से भी कहना चाहता हूँ, या तो अपने बाप दादा को याद करो और उन्होंने जो गलतियां की है उस गलती को सुधारो, पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लो, अन्यथा अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो खबर शेयर करने वाला हूं, जो खबर आपके साथ साझा करने वाला हूं, उसको देखकर आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि जो लगातार दिन ब दिन देश में नफ़रत फैलाई जा रही है और नफ़रत पनप रही है, उसका अंदाज़ा आप इस जो खबर है पूरी आप एंड तक जब देखेंगे तो अंदाज़ा करेंगे कि वो चाहे कोई भी शासित राज्य हो, भाजपा शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो और कोई भी राज्य हो, कोई भी इससे खाली नहीं है और तो कोई भी इससे ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर जो है इस तरह की जो जहर अफशानी और इस तरह की जो है जहर फैलाने का काम नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के धर्म संसद से जो ये खेल शुरू हुआ, यति नरसिम्हानंद और दीगर जो तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के नाम पर जो धर्म को टारगेट बनाने और एक धार्मिक एक विशेष समुदाय के लोगों को जो टारगेट बनाने का जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, वो लगातार उसके बाद चलता आया है और अभी तक जारी है। इसका अंदाज़ा आप लगातार देश में किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जगह जगहों पर आपने रामनवमी के जुलूस के मौके पर, रामनवमी के नवरात्रों के मौके पर जो जगह जगह दंगे और दंगे हुए और जगह जगह पर जो हिंसाएं हुई, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसी जहर और उसी नफ़रत का नतीजा था जो दिन रात थाली परोस कर और दिन रात जिस जहर को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसी का ये नतीजा था। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में, अलीगढ़ में और कई सारी जगहों पर, उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली के बवाना के आसपास में भी जो धर्म संसद के नाम पर महापंचायत, हिंदू महापंचायत के नाम से की गई, जिसमें यति नरसिम्हानंद और सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज़ के एंकर भी हैं और कहीं ना कहीं हद तक उनको मालिक भी कहा जाता है, उन सब ने किस तरह के नफरती बयान दिए थे और उन पर कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ उसका अंदाज़ा आप खुद जानते हैं और उसके बारे में सब बखूबी जानते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये लगातार जो धर्म के नाम पर और नफरत के नाम पर जो राजनीति फैलाई जा रही है, उसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। और मैं आगे इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा, लेकिन आप सबसे पहले देखिए जो कांग्रेस शासित राज्य जहाँ पर अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान से रहा है, जहां पर हिंदू तथाकथित और फर्जी हिंदूवाद के नाम पर जो एक सभा की गई, उसको लोग जो है हिंदू महासभा भी, हिंदू सभा के नाम से भी कह रहे हैं, हिंदू पंचायत के नाम से भी कह रहे हैं, लेकिन जो भी था प्रोग्राम था जिसमें पुलिस की मौजूदगी में सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ धमकी दी जा रही है घर वापसी के नाम पर और मुसलमानों को हिंदू धर्म कन्वर्ट करने के नाम पर जो है धमकी दी जा रही है। इन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, या तो अपने बाप दादा को याद करो और उन्होंने जो गलतियां की है उस गलती को सुधारो, पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लो, अन्यथा यह हिंदू समाज जिस दिन करवट बदलेगा। आज सबने देखा है गुजरात का माहौल, गोधराकांड आपने किया था, उसका परिणाम क्या हुआ, कोई सुन करके मारे गए। दोस्तों, ये वीडियो आपने जो देखा है, इससे अंदाजा कर लिया होगा कि किस तरह से जो पूरा देश, चाहे वो कोई भी राज्य हो, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस शासित राज्य इसी राजस्थान के करौली में किस तरह की हिंसा भड़की। तकरीबन 50 घर जल गए और कितने लोग घायल हुए, जख्मी हुए, जानी तौर पर नुकसान हुआ, माली तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये नफरत का जो फैलाने का जो सिलसिला है वो जारी है और ये रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सरकार सख्त कार्रवाई करने के बजाय अभी तक जहां तक इसके बारे में जानकारी मिली है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसी जहर का नतीजा है जो उत्तराखंड से शुरू होकर जगह जगह पर हिंदू महासभा धर्म संसद के नाम पर, आपको पता होगा कि पिछले दिनों इसी कांग्रेस के शासित राज्य छत्तीसगढ़ में कालीचरण ने किस तरह से जो हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी जी, उनके बारे में अपशब्द कहते और उनको जो है बुरे भले अल्फाज से उनको जो है पुकारा था और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद वो जेल से फिर से बाहर हैं और अपना वही कार्य उन्होंने फिर शुरू कर दिया है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश में जो नफरत की राजनीति के नाम पर जो नफरती माहौल बनाया जा रहा है, लगातार राज्यों में दंगे हो रहे हैं, लगातार राज्यों में हिंसाएं हो रही हैं, उससे भी ये लोग सबक नहीं ले रहे हैं, सीधे तौर पर ये धमकी दे रहे हैं। आपने इस बयान में सुना होगा वीडियो में कि किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि अगर भलाई चाहते हो तो
वापस मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू हो जाओ, वरना तो जैसे 2002 में गोधरा कांड हुआ था, गुजरात हुआ था, उसी तरह से सबक सिखाने का काम करेंगे। इस तरह इनके लुब्बे लुबाब है। और आपने इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से जो है देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आप खुद जानते हैं कि 2002 का जो गोधरा कांड है वो देश पर, गुजरात पर ऐसा धब्बा है जिसको आज तक मिटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अमन शांति और भाईचारे की अपील जगह जगह पर की जा रही है, लेकिन इस तरह के नफरती और संघी लोग पूरी तरह से इस बात को सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि ये ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं जो मिल्लत टाइम्स ने किया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में किस तरह से जो सभा के नाम पर सीधे तौर पर पुलिस की मौजूदगी में, सबसे बड़ी बात देखिए प्रशासन की नाकामी, पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और मुसलमानों को घर वापसी के नाम पर और मुसलमानों को हिंदू धर्म कन्वर्ट करने के नाम पर धमकी दी जा रही है, वरना 2002 जैसा गोधरा कांड होगा। ये इन सबके इन वीडियोस में बोलने वाले लोगों के स्पीकर्स के शब्द हैं। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी को अशरफ हुसैन ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि कांग्रेस सरकार है, यहाँ कांग्रेस सरकार है। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से, और जो है प्रशासन और सरकारें इस पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हिंदू हितैषी, हिंदू हृदय सम्राट बनने की जो सियासत की राजनीति के नाम पर जो रोटियां सेकी जा रही हैं, उसके चक्कर में वोट बैंक के नाम पर, ताकि वोट ना खराब हो, इस तरह की नफरत को पनपने दिया जा रहा है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनको प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि प्रशासन इन पर कार्रवाई कर सके। हम इस सब को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि आप लोग इससे अवगत हो सके, और इस तरह के लोग जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर आपके महल्ले, आपके मकान, आपके आसपास और आपकी गली में अगर मौजूद हों तो उनका बाइकआउट करें, उनको सबक सिखाने का काम करें, उनको समझाएं, और अगर वो नहीं समझ सकते हैं तो उनका बाइकआउट कीजिए, ताकि और ऐसे लोगों की शिकायत प्रशासन से कीजिए ताकि प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई कर सके। और ऐसे लोग धर्म के नाम पर और समाज के ये धर्म के नाम पर और तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, जो देश में जिस जमहूरियत इस देश की खूबसूरती है, और ये देश जितना हिंदू होकर जिसमें रहने के अधिकार देता है, उतना ही मुस्लिमों को भी अधिकार है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकें। और इस तरह की जो धमकी दे रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और पहुंचाइए दोस्तों। इनको सब ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि अंदाज़ा हो सके और प्रशासन तक ये बात पहुँच सके और प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई कर सके। दोस्तों, हमारा इस खबर के अंत में आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें और ख़ास तौर से वो अपडेट्स और वो न्यूज़ मिल सकें जिनको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता है और कहीं ना कहीं हद तक उनसे किनारा करके गुजर जाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।